आज हम बात करेंगे शिशुपाल की। शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और चेदी साम्राज्य के राजा का पुत्र था। शिशुपाल जब पैदा हुआ उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। इतने अतिरिक्त अंगों के साथ पैदा हुए पुत्र को देखकर राजा और रानी दुखी होने लगे। वे सोचने लगे कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है और यह इन अतिरिक्त अंगों के साथ कैसे रह पाएगा। लेकिन उनका दुख तब दूर हुआ जब एक आकाशवाणी हुई कि जो व्यक्ति इसका हत्यारा होगा उसकी गोद में बैठने के बाद इसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे। यह सुनते ही उनके मन में उल्लास भी हुआ और दुख भी हुआ कि जिस व्यक्ति के गोद में बैठने पर शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे वही व्यक्ति शिशुपाल का हत्यारा होगा। तभी उन्होंने अपने सगे संबंधियों को बुलाया और एक एक करके शिशुपाल को वे गोद में बिठाने लगे। लेकिन तब भी शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गायब नहीं हुए। फिर बारी आई भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में बिठाया तो शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गायब हो गए और वह एक सामान्य बालक के रूप में आ गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की बुआ खुश भी हुई और दुखी भी हुई कि भगवान श्री कृष्ण ही शिशुपाल के हत्यारे होंगे। इसलिए इनकी बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से एक वचन लिया कि आप शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। बुआ की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात पर हामी भर दी और वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिशुपाल यह जानता था कि श्री कृष्ण के हाथों ही उसका वध होगा। वह मन ही मन श्री कृष्ण से घृणा करने लगा। वह उन्हें पसंद नहीं करता था और उनके प्रति मन में द्वेष रखता था। शिशुपाल की दोस्ती विदर्भ राज्य के रुक्मी के साथ थी। रुक्मी की एक बहन थी रुक्मणी। रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल का विवाह रुक्मणी के साथ हो, लेकिन रुक्मणी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। रुक्मणी चाहती थी कि उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो और उसने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को रथ पर बैठाकर अपने साथ ले गए और उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया। और शिशुपाल और रुक्मी भगवान श्री कृष्ण को यह रोकने में असमर्थ रहे। इससे शिशुपाल के मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए क्रोध और द्वेष और ज्यादा बढ़ गया। तभी कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने उस यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ को करने वाला राजा यशस्वी बन जाता था और उसका साम्राज्य काफी फलता फूलता था। उन्होंने जब ये यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान श्री कृष्ण को वहां पर एक सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां पर शिशुपाल भी
आया हुआ था। शिशुपाल यह देखकर काफ़ी क्रोधित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण को कभी ग्वाला, कभी चरवाहा, कभी चोर, कभी उचक्का, गलत गलत संबोधनों से भगवान श्री कृष्ण को वह बुलाने लगा। धीरे धीरे करते हुए जब सब ने उसे समझाया, भीष्म पितामह ने शिशुपाल को समझाया, तो वह भीष्म पितामह को भी अपशब्द कहने लगा। जब पांडव गुस्से में आकर कहने लगे कि मधुसूदन आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी इसका वध कर देते हैं, तो अपनी बुआ को दिया हुआ वचन पांडवों को याद दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत होने के लिए कहा। लेकिन शिशुपाल फिर भी भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता रहा। जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100वीं गाली दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शिशुपाल अब जो मैंने बुआ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, वह वचन पूरा होने को है। अब तुम मुझे कोई ऐसा अपशब्द ना कहना कि मुझे तुम्हें मारना पड़ जाए। लेकिन मूर्ख शिशुपाल यह बात सुनकर भी कुछ ना समझ सका और श्री कृष्ण को 101वीं गाली दे दी। यह अभद्र शब्द सुनते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। तो यह थी शिशुपाल की कथा। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।